हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ नया नया कहने का मतलब हो तो मैट्रिक का जो प्रश्नावली है 8.1 उसके बारे में आज देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले क्योंकि मैंने मैट्रिक का कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज मैं पहली बार मैट्रिक के जो सिलेबस है उसके लिए मैं मैथ का जो सिर्फ आज स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी मैथ के शुरू से नहीं 8.1, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और हम जानते हैं कि बच्चे को बहुत कौन कौन सा टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और कौन कौन सा टॉपिक से ज़्यादा एग्ज़ाम में भी आता है। ठीक है, तो ये हम एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखेंगे और बच्चे का प्रॉब्लम को भी ध्यान में रख के मैंने जो प्रश्नावली स्टार्ट किया है ये सब स्टूडेंट को ही ध्यान में रख के ही किया है मैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम चलिए देखते हैं कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होता है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ दिख रहा है कि लिखा है कि त्रिकोणमितीय, यहाँ पे इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये मैट्रिक का स्टूडेंट के लिए है आके, और बाकी कोई कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये जो डिटेल हम बताने वाले हैं ये काम में आने वाला है उसके लिए भी। ठीक है, ये प्रश्नावली इसके लिए मायने नहीं रखता है, अगर ये प्रश्नावली को हम हटा दें तो ये उनके लिए भी काम आएगा जो कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर मैथ उनको पढ़ना होता है तो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक वर्ड है जो कि ट्रिगोनोमेट्री, ये सबसे पहले हम इस वर्ड के बारे में देख लेते हैं। ये तीन को ही लेके, ये तीनों वर्ड को मिला के हमारा बना है क्या, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब इसमें देखिए ट्री का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब भुजा और मेट्रोन का मतलब माप, तीन भुजाओं की माप करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, और आपको पता भी है कि त्रिभुज में तीन भुजा होता है, अगर नहीं पता तो हम कभी त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी 8.1 पढ़ रहे हैं, इसलिए 8.1 में जो ज़रूरत होगा हम उसके लिए सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें तीन भुजाओं से यानी तीन, ट्री मतलब तीन, गोन मतलब भुजा और मेट्रोन मतलब माप, तीन भुजाओं की माप का हम लोग यहाँ पे अनुपात देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ अगर इस भुजा का माप इतना है तो इसका क्या होगा, अगर इसका दिया हुआ तो इसका क्या होगा, इसका दिया तो इसका क्या होगा, इस तरह के। और ये आप ध्यान में रखेंगे कि हम लोग 8.1 में भी जो पढ़ेंगे तो उसका जो भी त्रिभुज होगा वो हमेशा क्या होगा, समकोण होगा, यानी राइट एंगल होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए आप एक अगर त्रिभुज पढ़े होंगे, क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं 9th में भी, सब आसान से अगर पढ़े हैं तो आप देखिए यहाँ पे अगर त्रिभुज में अगर हमारा कोई राइट एंगल है तो उसमें तीन भुजा होता है। ठीक है, इसको मानते हैं हम लोग H, मानते नहीं है भी, इसको P और इसको B। P का मतलब होता है P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है बेस और इसका मतलब होता है हाइपोटेन्यूस। इसको हिंदी में कहते हैं कर्ल, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं हम लोग लंब। ठीक है, ये तीन भुजा होता है और तीनों भुजा का अलग अलग नाम है जो कि, और ये ध्यान में रखेंगे आप कि ये जो P और B हमेशा चेंज हो सकता है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि त्रिभुज में ऐसा कहीं त्रिभुज हमको दिखा अतः हम इसको कहेंगे B, जो नीचे है B, नहीं, कुछ ज़रूरी नहीं। अभी हम वो डिटेल में देखेंगे अभी कि हम कब कहेंगे कौन सा P होगा कौन B होगा। ठीक है, कब कौन आधार होगा कौन कब लंब होगा, ये ध्यान में अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे है, इसमें आपको ये जब त्रिभुज देखेंगे तो आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा। लेकिन हाँ, कर्ण होता है जो, वो कर्ण हमेशा आपको यही रहेगा, ये चाहे देखिए इस त्रिभुज में भी हो या इस त्रिभुज में भी हो, ये लंब हो ये कर्ण आधार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कर्ण होगा नहीं, ये हमेशा कर्ण ही होगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये तो पूरा बेसिक था, इसीलिए हम इसको बोर्ड पे नहीं लिखे ताकि थोड़ा समझा देते हैं आपको, इसमें दिक्कत नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ। मेन मुद्दा मेरा जो है कि वो ये इस पे है, ये दोनों त्रिभुज को समझना है, हम इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि एक त्रिभुज हमारा ये राइट एंगल त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसे आप पहचान, कोई भी त्रिभुज में अगर ऐसा दिया हुआ होता है तो हम समझ जाते हैं वो क्या है, एक राइट एंगल है जिसका कोण 90 डिग्री होगा। ठीक, चलिए अब देखिए, अब ये अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों हमारा क्या होगा, हमेशा न्यून कोण ही होगा, यानी 90 से छोटा ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि तीनों कोण मिला के हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए ये हमारा जो 90 है तो ये दोनों न्यून कोण होगा, यानी 90 से कम होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये जब हम इस कोण को मापेंगे, जब इस कोण को, अगर कोण A को, अगर हमारा कोण A का वैल्यू दिया हुआ है, अगर कोण A
का वैल्यू दिया हो, जैसे कुछ डिग्री में दिया रहता है रहेगा आपको, जैसे 30 डिग्री हो गया, या फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी 30 डिग्री मान चले, ठीक है। अगर ये कोण 30 डिग्री का होगा और इसका दूरी दिया हुआ रहे तो ये इसका ऊंचाई क्या होगा, ये ऊंचाई होगा, ठीक है। अगर कह रहा है कि ये 30 डिग्री है, इसका कोण दिया हुआ है और इसका ये ऊंचाई है, तो ये इसका आधार क्या होगा, है ना, ठीक है। इस तरह से कैसे, या फिर कह सकते हैं ये 30 डिग्री दिया हुआ तो ये इसका दूरी है, ये उसका ऊंचाई क्या होगा, इस तरह से हम लोग इसमें देखते हैं। फ्रेंड्स, आपने जब अगर थोड़ा सा भी अगर इसे पहले सुना होगा, देखा होगा तो कोई बात नहीं, आपको पता होगा, अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, साइन थीटा अगर ऐसे हम लोग लिखते हैं कभी, साइन थीटा बराबर आपको पता होगा फार्मूला होता है P/H, ठीक है। ये सारा इसी त्रिभुज में लगने वाला है, ठीक है। ये सारा फार्मूला आपको याद रखना भी पड़ेगा, ये फार्मूला लिखा रहे हैं तो ये फार्मूला आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, फिर याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर याद नहीं रखेंगे तो अब फिर आप ये सवाल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। साइन थीटा, उसके बाद होता है कोसाइन, होता है एक होता है कोसाइन, तो कोसाइन ना लिखे हम उसको कॉस थीटा ही लिखते हैं, ठीक है। कॉस थीटा या फिर कॉस ए भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा B/H, ठीक है। ये H P यहाँ कहाँ से आता है, ई में भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद आता है 10, ठीक है। उसके बाद आता है 10, ये 10 है, 10 थीटा बराबर हो जाएगा आपको P/B, ठीक है। अब जस्ट इसका उल्टा होगा, ठीक है, और टोटल 6 होता है, ठीक है। साइन कॉस 10, उसके बाद आता है साइन कॉसेक और सेक और कॉट, ठीक है। तो साइन का हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा H/P, ठीक है। ये हमारा होगा कॉस नहीं होगा, सेक होगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, ये हमारा हो जाएगा H/B, ठीक है। उसके बाद उसी तरह कॉट का हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका B/P, ठीक है। ये बेसिक रूल है, सबसे रूल नंबर 1 है। 8 पॉइंट अगर आ गए या फिर 8.1 में इससे थोड़ा काम चल जाएगा, हाँ से कम चल जाएगा, लेकिन 8.1 में जो है, ये सॉरी 8.2, 8.3, 8.4 यहाँ तक पहुँचते में आपको और सारा भी हम फार्मूला लिखाएंगे जो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर आप इसके सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है हर हाल में। क्या होता है कि साइन थीटा बराबर P/H। अब देखिए P किसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, जब जहाँ से कोण लेते हैं ना, जैसे ये कोण का अगर वैल्यू हमारा दिया हुआ है, अगर कोण हम इसमें ये को माने हैं, ठीक है, ये इसका पता नहीं, एक कोण तो कोई दिया हुआ रहेगा, इसमें दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा, क्योंकि अगर दोनों में नहीं दिया हुआ तो दिक्कत हो जाएगा, बना ही नहीं पाएगा। लेकिन ये दोनों में से कोई एक कोण आपको दिया हुआ है। अगर कोण ये दिया हुआ है तो जस्ट उसका जो सटा हुआ रहता है ना, जिस लाइन से कोण स्टार्ट हुआ है, तो वो वाला क्या कहता है, कोण ए, ये कोण ए है तो कोण ए की संगलन भुजा, संगलन मतलब क्या होता है, जो शामिल होता है। तो यहाँ पे इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, जो संगलन मतलब क्या होता है, शामिल, ठीक है। तो कोण ए में मतलब ए जो कोण ए की भुजा में जो है वो कोण ए की क्या है, संगलन भुजा है, मतलब कोण ए और कोण मेरी सॉरी भुजा ए दोनों क्या है, ए बी दोनों क्या है, एक जगह मिला हुआ है, तो उसको बोलते हैं संगलन। अब देखिए जस्ट सम्मुख किसको बोलते हैं, सम्मुख मतलब सामने, सम्मुख मतलब क्या होता है, सामने। तो सामने कहने का मतलब कि कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा हमेशा क्या होता है, P होता है। कोण हमेशा क्या होता है, P होता है। सम्मुख भुजा हमेशा P होगा। देखिए कोण कोई से रहे उससे हमको याद नहीं रखना, हमको याद रखना है कि सम्मुख भुजा हमेशा P होता है, संगलन भुजा हमेशा B होता है, बस इतना आपको याद रखना। अब सम्मुख जहाँ जहाँ दिख रहा है उसको P मानिए, और जहाँ पे संगलन दिख रहा है उसको B मानिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये संगलन भुजा है, ये हमारा जो B, ये हमारा सम्मुख भुजा है, इसके ये हमारा जो है P। अब समझ में आया आपको, हम यही आपको कहना चाह रहे थे कि त्रिभुज देख के आप इसको नहीं, नीचे अगर है तो इसको नहीं कह देंगे बेस, कि हम नीचे देखेंगे, नीचे देखने के साथ ही हम कहते थे ये B है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि B कौन होगा ये हमारा कोण तय करेगा, ठीक है। ये हम नहीं तय कर सकते हैं कि कौन सा कोण B, ये कौन सा भुजा B होगा, कौन P होगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी, यहाँ पे भी इस कोण दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कोण C से निकालने बोला तो कोण C दिया हुआ है, तो इसलिए कोण C का संगलन भुजा क्या होगा, हमेशा B होता है, क्योंकि आपको बताया भी संगलन भुजा हमेशा B होगा, सम्मुख भुजा हमेशा P होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा, तो ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये जो दिया हुआ यहाँ पे कोण जो दिया हुआ है हमेशा थीटा का वैल्यू दिया रहता है। ये आपको कहीं कहीं ऐसा साइन थीटा ना देके साइन ए दिया हुआ रहेगा, क्या दिया रहेगा, साइन ए दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा,
साइन ए बराबर पी बाई एच। तो वहाँ घबराने की कोई बात नहीं। ये जो ए रहे, बी रहे, टी सी रहे, कुछ भी रहे, मान चलिए यहाँ पे आपको कोण ए दिया हुआ रहेगा। अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो आपको कोण दिया हुआ रहेगा साइन सी बराबर डैश, ठीक है। तो ये पी बाई एच। तो इस तरह से जरा कहीं पे साइन आपको बी भी दे दे, सी दे दे, कुछ भी दे दे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो यहाँ पे ए बी सी जो भी रहेगा वो हमेशा क्या कहते हैं कि एक कोण का जो डिग्री है यहाँ पे वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ए मतलब कि ये का जो वैल्यू है यहाँ पे 30 डिग्री, ये 30 डिग्री यहाँ पे हमको बैठाना है, ठीक है। साइन 30 डिग्री, ठीक है, बराबर पी बाई एच। समझे बात को? इस तरह की बात कर रहे हैं हम। या फिर ठीक है, ये इसमें चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोण सी का, तो अब अगर डिग्री से निकालेंगे आगे चल के हमारा डिग्री वाला भी, ये वाला जो डिग्री बैठा के निकालेंगे, ठीक है। फिलहाल अगर हमारा बिना डिग्री का दिया हुआ रहेगा तो हमको कहेगा कि पी दिया हुआ एच निकालिए, एच दिया हुआ तो पी निकालिए। इस तरह का सवाल दिया, अभी हम लोग टच करेंगे 8.1 में ही, ठीक है। तो आज तो इस वीडियो में हम लोग सवाल नहीं देखने वाले, सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये 8.1 का जो पहला नंबर सवाल है वो हम लोग कल देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी। तो आप लोग इस वीडियो में एक बार से अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देख सकते हैं कि आखिर ये जो त्रिकोणमिति में त्रिभुज जो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका क्या नाम है। और ये फार्मूला आपको इम्पोर्टेंट है, VI, ठीक है। ये फार्मूला आप रटेंगे, यानी कॉपी में अपना लिखेंगे। रटने का मतलब है रटना बस नहीं, आप सवाल बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।